Hello everyone, what's up guys? Hope you are doing great in your life and I am hoping your preparation is going super duper well. And this is Prachi Bansal, welcome back to my YouTube channel. अब जैसे कि आपको पता है कि आपके एम्स एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है। आपका एग्ज़ाम बस आने वाला है 18 जून को, जैसे आपका एग्ज़ाम है और आज 10 जून है व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो। तो आपके पास सिर्फ 6 to 7 डेज़ अप्रॉक्स बचे हैं अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि लास्ट टाइम में कैसे अपने आपको प्रिपेयर करें, कैसे रिवाइज़ करें, कैसे अपने आप के पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करें। तो ऑल ऑफ़ योर डाउट्स विल आई एम ट्राइंग टू एड्रेस इन दिस वीडियो, सो प्लीज़ बी पेशेंट एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। ओके, तो अब बात और जैसे आपका एग्ज़ाम पास आ रहा है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी स्ट्रेस और एंजाइटी भी फील कर रहे होंगे। उनके अंदर एज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे कि है ना, अब तो 6-7 दिन ही बचे हैं, अब कैसे करूँ मैं, कैसे होगा, सब सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये सारे जो थॉट्स हैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल इन सब को तो आपको निकाल देना है। जितना ज़्यादा आप इन लास्ट के डेज़ में काम रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे एक्सेल करने के आपके पेपर में और उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपका सिलेक्शन होने में। तो प्लीज़ बी काम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, तो अब आपको कैसे कैसे अपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके को कैसे कैसे अप्रोच करना है, आई विल ट्राई टू कवर इन दिस वीडियो। और कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं कि दीदी मैंने ये सब्जेक्ट्स कर लिया है, इसमें ये टॉपिक्स कर लिया, ये चैप्टर्स कर लिया, क्या ये सब इनफ होगा सिलेक्शन के लिए और इससे कितने क्वेश्चंस आते हैं। और कुछ तो ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि जिसमें हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, कैसे प्रिपेयर करें। अब मैं तो आपको लास्ट के डेज़ में यही कहूँगी कि जितना आपका सिलेबस हुआ है आपको बस उस पर कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ, अब कोई भी नया टॉपिक या नया चैप्टर उठाने का टाइम नहीं है। तो आपको जितना आपने किया उसी को ही आपको एकदम स्ट्रॉन्ग करना है। यूँ नहीं कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा नहीं है और अब आप बैठ के वो पढ़ रहे हो, नहीं, उसको वो नहीं करना है। जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उसी को ही आपको अच्छे से तैयार करना है, बार बार रिवाइज़ करके, ताकि वो आपकी मेमोरी में रिटेन रहे। और जैसे कि आपके कोई भी वीक पॉइंट्स हैं जो आप यूजुअली भूल जाते हो, तो उस पॉइंट्स को आपने अगर कहीं नोटबुक में लिखा है या फिर आपने कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए लिखा है, तो आप उन सबको रिवाइज़ कर सकते हैं, उन सबको बार बार पढ़ सकते हैं ताकि वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाए। अब बात कर लेते हैं कि अब लास्ट के टाइम में फ़िज़िक्स को कैसे अप्रोच करना है। अब फिज़िक्स में आपने कोई भी फॉर्मूला शीट बनाई हो, पहले तो फॉर्मूला शीट है, तो फॉर्मूला शीट में से आपको हर एक चैप्टर से, हर एक टॉपिक से जितना भी फॉर्मूला है सबको अच्छे से याद कर लेना है। और उस पर अगर आपने कोई एमसीक्यू की कोई भी बुक कर रहे हो या फॉलो करते हो, तो आपने जो भी एमसीक्यूज़ आपके गलत हो रहे हैं, जो आप यूजुअली गलत करते हो, तो आपको उनको अच्छे से सॉल्व करके देखना है और देखना है कि आपने कहाँ गलती करी, ताकि पेपर में मैं वो गलती ना कर सकूँ। तो वो वाले जो चीज़ें हैं वो सब आपको याद करनी है। और फिज़िक्स में और कुछ तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस क्योंकि पेपर तो फॉर्मूला बेस्ड ही आता है, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज़ होना चाहिए और उसकी एप्लीकेशन किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो फॉर्मूलाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मूलाज़ अच्छे से करके जाना। और फिज़िक्स में और कुछ तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फॉर्मूलाज़ बेस्ड ही पेपर आता है। और अगर केमिस्ट्री के लिए अगर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल केमिस्ट्री, ये 3 पार्ट्स होते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो जितनी ज़्यादा वो रिएक्शंस होती है, प्रिपरेशन होती है, और जो भी ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऑर्डर्स अच्छे से करके जाना। जितने भी एक्सेप्शंस हैं, अगर आपने किसी पर्टिकुलर नोटबुक में लिखे हुए हैं तो वो एक्सेप्शंस भी सारे याद करके जाना। और केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको सारी नेम रिएक्शंस अच्छे से टिप्स पे आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो इस पिछली बार भी पेपर में आए थे वो नेम रिएक्शन से ही आए थे। तो नेम रिएक्शंस आपको ऑर्गेनिक में अच्छे से होने चाहिए। और जो जीओसी चैप्टर है उसमें तो जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के जो टॉपिक है वो अच्छे से करके जाना। उसमें जो डुमास मेथड है, कजेल्डास मेथड है, वो सब अच्छे से करके जाना। नाइट्रोजन की प्रिपरेशन, उनके टेस्ट और जो टेक्निक्स दी है फॉर प्योरीफिकेशन वो भी करके जाना। उस पर से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। और केमिस्ट्री में और फिज़िकल केमिस्ट्री में तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वही है जो भी फैक्ट बेस्ड होते हैं
फैक्ट बेस्ड जो चीज़ें होती है वो सब जो भी हाईलाइटेड आपने कोई भी एनसीईआरटी में करी होगी तो वो एक बार रीडिंग लेके जाना। और तो कुछ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जितना ज़्यादा आप इन लास्ट डेज़ में रिवाइज़ करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो और अगर बायो की बात करें तो बायो में आपको क्या करना है, बायो में तो आपने एनसीईआरटी इज़ इनफ, कोई भी है ना एक्स्ट्रा बुक तो आपने करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट 6 to 7 डेज़ में तो बिल्कुल भी नहीं। एनसीईआरटी को अच्छे से एक एक लाइन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और यूँ नहीं कि आपने अगर एनसीईआरटी में कोई भी हाईलाइटेड पॉइंट्स लिखे हैं तो वो हाईलाइटेड लाइंस आप अभी इस टाइम पे पढ़ सकते हो। तो मैं तो रिकमेंड करूँगी अगर आप एक बार थोरोली पूरी एनसीईआरटी की रीडिंग ले सकते हैं तो वो बहुत बेनिफिट देगा आपको। तो हर एक को एकदम एक्टिवली रिवाइज़ करना है। और तो भाइयों में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी के बाहर तो कुछ आता ही नहीं है। तो एनसीईआरटी तो आपको अच्छे से करके जानी है। जितनी जो भी फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के लिए मैं कहूँगी सिर्फ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी ही आपकी अच्छे से दिमाग में छपी होनी चाहिए। और अगर जीके के लिए बात करें तो जीके के लिए आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि जीके में मोस्ट हाफ़ क्वेश्चंस रीजनिंग से आते हैं और हाफ़ क्वेश्चन जो भी करंट अफेयर्स हो गए, जियोग्राफी बेस्ड या फिर कोई भी करंटली जो दुनिया में चल रहा है दैट्स टाइप ऑफ थिंग्स आप के क्वेश्चंस आते हैं तो वो आप खुद कर सकते हैं। और इसमें कोई पर्टिकुलर बुक भी नहीं है जो आप पढ़ें अभी, और टाइम भी नहीं है जो आप और एक और चीज़, अब लास्ट के टाइम में आपको कोई मॉक टेस्ट सॉल्व करने की भी कोई नीड नहीं है बिकॉज़ अब आप लास्ट टाइम में अगर मॉक टेस्ट दोगे और आपके कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए तो आपका कॉन्फिडेंस तो वैसे ही गिर जाएगा, फिर आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स शुरू हो जाएंगे आने। और इस पॉइंट ऑफ टाइम में तो आप नेगेटिव थॉट्स को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। यही सब चीज़ें थी जो आपको अपने लास्ट के 2 दिनों में आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को कैसे रिवाइज़ करना है। तो मैंने ट्राई करा है कि आपको एक अच्छे चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। तो अगर मुझसे कोई भी चीज़ मिस हो गई है या फिर आप कुछ और भी आपके कोई डाउट्स आपके एड्रेस नहीं हुए तो मुझे आप कमेंट्स में आप ऑलवेज़ पूछ सकते हो मुझसे। और अगर आपको और भी कोई पर्सनली कुछ पूछना है तो आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हो। मैंने अपने अबाउट सेक्शन में अपनी इंस्टा ID दी हुई है। और आपको अब इस लास्ट मोमेंट में बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितना पढ़ा है, जितना आपका सिलेबस हुआ है, बस उसी पे आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ मैंने जितना पढ़ा है इनफ है और मैं फोड़ के आऊँगा अपना पेपर, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो बी पॉजिटिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और एक कुछ और चीज़ों का आपको जो लास्ट के डेज़ में आपको ख्याल रखना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको अपनी स्लीप का ख्याल रखना है। स्लीप आपको एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स की स्लीप आपको लेनी ही है क्योंकि जितनी मतलब स्लीप होगी तभी आपके अंदर इफेक्टिवनेस आएगी, आपके मेंटली आप एक्टिव रहोगे कोई भी चीज़ करने के लिए। तो स्लीप पे आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की नीड नहीं है। आपको अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखना है, प्रॉपर डाइट लेनी है। इस टाइम में आप कोई भी मेडिकल इश्यूज़ होने में आपको कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो अपनी हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखना है। और कुछ नहीं, और तो कुछ नहीं है। अगर आपको और कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन ऑलवेज़ आस्क मी। बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।